हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग सर्वनाम के यूपी ट्रिपल एससी में अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं इनकी प्रैक्टिस करेंगे और सर्वनाम के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि एक्चुअली सर्वनाम होता क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, ये कितने प्रकार के होते हैं ये सब देख। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सर्वनाम होता क्या है। तो सर्वनाम जो होता है, सर्वनाम जो है वो क्या क्या है। सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो राम जाता है। राम कॉलेज या स्कूल जाता है। कॉलेज जाता है। ये क्या है? राम क्या है? यहाँ पे राम एक संज्ञा है। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन राम की जगह पर लिख दें कि वह स्कूल जाता है, तो वह क्या हो गया? वह यहाँ पे वह स्कूल जाता है, वह क्या हो गया? एक सर्वनाम हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, सर्वनाम को हम दो टाइप से बांटते हैं। एक उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है फ्रेंड्स, उत्पत्ति। और सेकंड जो डिवाइड करते हैं वो उसके व्याकरण। व्याकरण। ठीक है, उत्पत्ति उत्पत्ति के हिसाब से इसको दो पार्ट में डिवाइड। उत्पत्ति के हिसाब से ये दो टाइप के होते हैं। क्या फ्रेंड्स, पहला जो होता है वह होता है मूल सर्वनाम। मूल। और दूसरा जो होता है तो बोलते हैं संयुक्त। संयुक्त सर्वनाम। व्याकरण के हिसाब से, व्याकरण के हिसाब से इसको हम छह टाइप से डिवाइड करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वो छह टाइप जो है तो हम देख लेते हैं वो छह टाइप कौन कौन से होते हैं। वो छह छह टाइप जो हैं, एक हमारा पुरुषवाचक होता है। क्या फ्रेंड? पुरुषवाचक। दूसरा हमारा जो होता है वो निजवाचक होता है। निजवाचक। पुरुषवाचक हो गया, निजवाचक हो गया, प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, फिर उसके बाद निश्चयवाचक। निश्चय। और छठा जो हो गया अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक। ठीक है फ्रेंड्स, ये सर्वनाम हो गए। इसके बारे में डिटेल में कौन क्या होता है क्वेश्चन करते समय हम इसको देखेंगे। आइए अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, उसका भाई खेलता है वाक में कौन सा सर्वनाम है। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर उसका, उसका किसका भाई ये नहीं पता। उसका भाई यानी क्या है? ये पुरुष। जहाँ पर ये कहाँ, इसका आंसर क्या हो जाएगा? संबंधवाचक। संबंध बता नहीं रहा है किसी से, संबंधवाचक होगा नहीं। निजवाचक। निजवाचक निजवाचक वो होते हैं जहाँ पर स्वयं खुद की बात हो, उसको हम निजवाचक कहते हैं। स्वयं हो गया, आप हो गया, खुद हो गया, ये निजवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक संबंध बताता है किसी से, जैसे मान लो जो सो। ठीक है फ्रेंड, जैसे जो सो, जिसको, जिसने, ये सब क्या है हमारा? ये हमारा संबंधवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक क्वांटिटी बताता है। निश्चय निश्चय क्वांटिटी जो बताता है, जैसे मान लो कोई कोई बंदा, यह सामान। ठीक है, ये लोग, यानी निश्चय हो गया, तो ये क्या है हमारा? निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो यहाँ पर उसका भाई क्या बता रहा है? किसी पुरुष के स्थान पे, यानी किसका भाई? मान लो राम का भाई, यहाँ पर हम बोल सकते हैं ना कि राम का भाई। राम की जगह पे क्या है? उसका इस्तेमाल हो गया, तो ये कैसा सर्वनाम हो गया? तो पुरुषवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिसका प्रयोग पुरुष के नाम के स्थान पे किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, नहीं है यहाँ पे फोकस करना है। कब? कब एक प्रश्नवाचक है। प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम वो होते हैं जहां पर प्रश्न का बोध हो। जैसे मान लो कि कौन, कहाँ, क्यों, ये सर्वनाम जो है प्रश्न का बोध कर रहे हैं। किन्हें, कब, कब जाओगे, कब आ रहे हो, ये क्या है? प्रश्न है। प्रश्न प्रजाति प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। किन्हीं, ये भी प्रश्नवाचक है। कहाँ जा रहे हो,
ये भी प्रश्नवाचक, उसको, उसको प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है, यानी ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है? पुरुषवाचक सर्वनाम हम पहले ही देख चुके हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम यहाँ पर किसी पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। ठीक है, हम, ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। वह, ये भी प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तुम, ये भी है। कौन, कौन क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो यहाँ पर यही इसका का उत्तर होगा ए विल बी राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैंने इस समस्या का समाधान खुद ही निकाल लिया। खुद, इस समस्या को खुद, वाक्य में पूछ रहा है खुद, कौन सा सर्वनाम? खुद यानी स्वयं, यानी क्या क्या निजता का हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? निजवाचक। जैसे थोड़ा डिस्क्रिप्शन भी देख लेते हैं। मैंने इस शब्द का समाधान खुद ही निकाल लिया। इस वाक्य में खुद ही पद की निजवाचक सर्वनाम है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए होता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप हो गया, स्वयं हो गया, खुद हो गया, अपना हो गया, इत्यादि क्या है? ये निजवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। जिसको आपने बुलाया वह हिमालय गया। जिसको, जिसको यहाँ पर है, जिसको आपने बुलाया, हम संबंधवाचक सर्वनाम में हम देख चुके हैं। इस संबंध बोध करता है। ठीक है, जैसे जो सो, जो सो, जिसको, जिसने, ये सब क्या है? हमारे संबंधवाचक सर्वनाम है, यानी ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। संबंधवाचक, जिसको क्या है? संबंध। ये क्या कर रहा है? वह। जिसको का संबंध किससे हो रहा है? वह, यानी संबंध बता रहा है। जिसको और वह में एक संबंध है, ये संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक है फ्रेंड, आंसर देखते हैं। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि हाँ, जिसको आपने बुलाया वह विद्यालय गया है। इस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। ऐसा सर्वनाम जो प्रधान उपवाक्य में आए संज्ञा सर्वनाम के संबंध को जोड़ने का कार्य करता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप भला तो जग भला में कैसा? आप हम पहले देख चुके हैं, जो जिसमें स्वयं, खुद की बात हो, स्वयं हो गया, आप हो गया, ये सब क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। तो निजवाचक सर्वनाम विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सब कोई सर्वनाम के किस प्रकार को उदाहरण? सब कोई, सब कोई, यानी यहाँ पे निश्चय, निश्चय तो है नहीं, निजवाचक है नहीं, अनिश्चयवाचक। हाँ, सब कोई का निश्चय है, लेकिन यहाँ पे संयुक्त सर्वनाम है ये। ठीक है फ्रेंड्स, जहाँ हम देखे थे सर्वनाम दो प्रकार के होते हैं, एक मूल सर्वनाम और दूसरा क्या होता है? संयुक्त सर्वनाम। ठीक है फ्रेंड्स, मूल सर्वनाम जो होते हैं ये 11 टाइप के होते हैं। ये 11 जो हमारे मूल सर्वनाम हैं वो है मैं, तुम, आप, यह, वह, कोई, कौन, क्या, कुछ, जो, एंड सो। ठीक है, ये हमारे 11 जो हैं ये मूल सर्वनाम कहलाते हैं। इन्हीं से मिलके कुछ संयुक्त सर्वनाम बनते हैं, संयुक्त सर्वनाम। तो यहाँ पे क्या है? क्या है? सब, कोई, दो संग, सब और कोई संज्ञा से मिलके बना हुआ है, तो ये सब कोई क्या हुआ है? ये एक संयुक्त सर्वनाम है। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं हम थोड़ा। सब कोई संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण है। संयुक्त सर्वनाम अलग श्रेणी का सर्वनाम होता है। सर्वनाम इनकी भिन्नता इसलिए क्योंकि इनमें एक शब्द नहीं बल्कि एक से अधिक सर्वनामिक शब्द होते हैं। ठीक है, सब और कोई दो से बना हुआ है। संयुक्त सर्वनाम के भेद को संज्ञा के शब्दों के साथ स्वतंत्र रूप से प्रयोग करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ संज्ञा के शब्द जो है उनके साथ प्रयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। वाक्य में सर्वनाम का कौन सा उदाहरण है? वे, कौन, यानी कि पुरुषवाचक, कोई पुरुष के बारे में वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। संबंध, संबंध तो कर नहीं रहा है। ठीक है, निजवाचक, स्वयं और खुद की बात तो हो नहीं रही है। निश्चय, निश्चय की यहाँ भी कोई बात है नहीं, तो पुरुषवाचक सर्वनाम जो है वे क्या है? एक पुरुषवाचक का, ये हमारे जो होते हैं 3 प्रकार के, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो वे जो है अन्य पुरुष में, अन्य पुरुष के हिसाब से ये सर्वनाम है। ठीक है, फिर पुरुषवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उत्तम पुरुष सर्वनाम का किस भेद का एक प्रकार है? उत्तम पुरुष क्या होता है?
उत्तम पुरुष क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, हम देख चुके हैं। उत्तम पुरुष जिसमें मैं आता हुआ है, और मध्यम पुरुष तुम, आप, और अन्य पुरुष में जो होता है यह, वे, ये सब क्या अन्य पुरुष में आते हैं। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर किसका है ये भेद? उत्तम पुरुष तो पुरुषवाचक सर्वनाम के में भेद में आएगा। इसका आंसर होगा बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। ठीक है, जिसको हमने बुलाया था वह आया। ठीक है, निश्चयवाचक तो इससे कोई है नहीं। उत्तम पुरुष मैं होता है, ये तो है नहीं। निजवाचक निजता की वजह संबंध, क्योंकि जिसको जिसको पीछे भी क्वेश्चन कर चुके हैं, जिसको क्या संबंधवाचक सर्वनाम है, और ये संबंध संबंध बना रहा है वह के साथ, जिसको बुलाए थे वही आया, एक संबंध कर रहा है जिसको। एक कैसा सर्वनाम हो गया? संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द के आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद का सही उदाहरण है। वह कल मुझसे मिलने आएगी। वह कल मुझसे मिलने आएगी, वो क्या है? एक ये संबंधवाचक सर्वनाम है? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई संबंध नहीं है। दो वाक्य, एक संबंधवाचक में एक वाक होगा, उपवाक होगा, उससे संबंध रिलेटेड है, ऐसा कुछ है नहीं। मध्य पुरुष वह है नहीं। उत्तम पुरुष ये है नहीं, यानी अन्य पुरुष जो होगा वह है, या हम देख चुके हैं, इससे पहले भी हम देख चुके थे कि जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है वो तीन तीन पार्ट होते हैं। एक उत्तम, मध्यम और अन्य। अन्य में हम देखे थे यह वह, ये सब क्या है? अन्य पुरुष में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, देखो इसमें डिस्क्रिप्शन में भी ये चीज दिया है। उत्तम पुरुष में क्या है? मैं हो गए, हम क्या होगा? उत्तम पुरुष का बहुवचन होगा तो हम होगा मैं का। मध्यम पुरुष तुम, तुम, ये उत्तम मध्यम पुरुष हो जाएगा, इसका बहुवचन आप हो जाएगा। अन्य पुरुष में वह, इसका बहुवचन वे हो जाएंगे, यह का ये हो जाएंगे। ठीक है, तो अन्य पुरुष का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? ठीक है फ्रेंड, जो सर्वनाम वक्ता, श्रोता या अन्य किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाए, यानी व्यक्ति के लिए किया जाए। देखो यहाँ पर फ्रेंड, देखो ध्यान दो, वक्ता यानी ये भी कोई पुरुष ही होगा, श्रोता भी कोई पुरुष ही होगा, किसी अन्य व्यक्ति या अन्य। वक्ता हमारा क्या होगा? जो बोलेगा उसको उत्तम पुरुष बोल सकते हैं। श्रोता जो होगा वो मध्यम पुरुष हो जाएगा। कोई अन्य व्यक्ति की बात कर रहा था, यहाँ पर अन्य पुरुष हो जाएगा। इस तरह इसका इसका जो सही आंसर हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है फ्रेंड, यानी आंसर बी विल बी राइट आंसर, पुरुषवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस विकल्प का चयन करें दिए गए वाक्य में सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली। अपने आप यानी अपने आप यहाँ बोल रहा है, खुद ही, यानी स्वयं की बात कर रहा है, अपने आप। तो स्वयं किस तरह का सर्वनाम है? तो निजवाचक सर्वनाम है। तो ऑप्शन देखते हैं क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन है संबंधवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम है नहीं। उत्तम पुरुष कोई बात ही नहीं। निजवाचक, यानी ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। निम्नलिखित निम्न में से प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है? जो, सो, ये क्या आ गया? संबंध हो गया, ये तो है नहीं। जो और सो, कोई, कोई और कौन, तो कोई, कोई क्या है? ये अनिश्चय हो गया। कौन जो है ये हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। जो शब्द पूर्वोत्तर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले जो प्रयोग होता है उसे हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, ये परिभाषा है, उससे ये क्वेश्चन है, और ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। विशेषण क्या होता है? संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है। क्रिया क्या होता है? जो हमारा वर्ब होता है, क्रिया जो वाक्य में कार्य करता हुआ जैसे लिखा जाता है, जैसे खाना, पीना, सोना, ये क्या है? क्रिया होता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो शब्द जो शब्द में जो शब्द कौन सा सर्वनाम है? जो सो देख चुके हैं। जो शब्द क्या है हमारा? ये संबंधवाचक जो सो। तो क्या होगा? ऑप्शन सी निश्चयवाचक। निश्चय हम देख चुके हैं, निश्चित संख्या होती है। निजवाचक स्वयं के बाद होता है। पुरुषवाचक है नहीं, तो क्या? संबंधवाचक। जो सो संबंधवाचक सर्वनाम है।
ठीक है। अब इसमें कुछ उदाहरण दिए, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। फिर पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन सा होता है? मैं, तू, आप। ठीक है। तुम, हम, वह, यह, वे। ठीक है। मैं जो है उत्तम पुरुष, आप जो हो गया उत्तम पुरुष का बहुवचन हो जाएगा। ठीक है। तुम या तू जो हो गया मध्यम पुरुष हो जाएगा। यह वह अन्य पुरुष हो जाएगा, और इसके बहुवचन रूप में वह का वे, यह का ये हो जाएगा। निजवाचक सर्वनाम क्या है? जहाँ पर निजता, आप स्वयं की बात हो, वहाँ पे निजवाचक हो जाएगा। निश्चयवाचक, जहाँ पे निश्चय हो, जैसे यह सामान, यह व्यक्ति, वह सामान, ये क्या होगा हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम में कौन कौन से आते हैं? कोई। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना, कोई और कुछ जो है ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। यहाँ पे प्रश्नवाचक की ध्यान रखना, ये प्रश्नवाचक नहीं है। कोई, कोई में कोई प्रश्न नहीं रहा, कोई प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है। और कुछ, कुछ मतलब ये भी क्या है, कुछ लोग, कुछ सामान, ये क्या हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक में जो, सो, जिन्होंने, जिसको, जिसने, ये क्या हुआ संबंधवाचक। प्रश्नवाचक में कौन, क्या, ये सब प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह आप ही चला गया, यानी खुद ही चला गया, स्वयं की बात हो रही है, तो कौन सा सर्वनाम हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर? आप ही चला गया, तो यहाँ निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? हम देख चुके हैं कि हिंदी में मूल रूप से 11 सर्वनाम होते हैं। तो 11 सर्वनाम जो होते हैं, मैं, तुम, आप। ठीक है, यानी जो हम पुरुष वाले सर्वनाम होता है, मैं उत्तम पुरुष, तुम मध्यम पुरुष, आप इसका क्या कहते हैं, हम्म, बहुवचन में आपका करते हैं जो हमारा होता है। यह अन्य पुरुष में, वह, जो, सो, संबंध, कोई, कुछ, ये अनिश्चयवाचक में अगर अगर हम उसे डिवाइड करते हैं, कौन और क्या प्रश्नवाचक में, ये टोटल मिला के 11 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं? ठीक है, सर्वनाम के कुल 6 भेद है। अब यहाँ यहाँ पर देखना होगा, ये भी हम देख चुके हैं सर्वनाम के 6 भेद। कुल कितने सर्वनाम अगर पूछे, कुल कितने सर्वनाम हैं, सर्वनाम के भेद, यहाँ पे दोनों बात ध्यान रखने वाली बात है। सर्वनाम कितने हैं ये पूछा जा रहा है, तो सर्वनाम हमारे मूल सर्वनाम यहाँ पे, यानी कि दूसरा सर्वनाम क्या है, तो मूल सर्वनाम जो है हमारे 11 हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 11 हैं। और यहाँ भी क्वेश्चन पूछ रहा है कि उसके भेद कितने हैं, यानी टाइप्स पूछ रहा है। तो व्याकरण के आधार पर हम देखें कि 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, मैं, तू, यह, वह। निश्चयवाचक सर्वनाम, यह, वह। ठीक है। निश्चयवाचक, निजवाचक, आप, स्वयं। संबंधवाचक, जो, तो। निश्चयवाचक, कोई, कौन। प्रश्नवाचक का कोई, सॉरी, कोई और कुछ होगा। ठीक है फ्रेंड्स, कोई है, कुछ जो होगा निश्चयवाचक होगा। प्रश्नवाचक कौन, प्रश्नवाचक कौन और क्या जो होगा ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, आपकी आपकी सब राह देख रहे हैं, ये कौन सा सर्वनाम है? आप क्या निज, आपने स्वयं या निजवाचक। प्रश्नवाचक प्रश्न की बात कर रहा है, नहीं, प्रश्नवाचक तो है नहीं। संबंध बता रहा है, संबंध तो है नहीं। निश्चयवाचक है, निश्चयवाचक भी नहीं है, यानी निजवाचक सर्वनाम हमारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से निम्न में सर्वनाम शब्द कौन सा है? ठीक है, कौन, कौन क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है। रोग, एक बीमारी है, संज्ञा बोल सकते हैं आप, संज्ञा। सफाई, ये भी सर्वनाम नहीं है। नींद, नींद आ रही है, नींद, ये भी नहीं है सर्वनाम। तो सर्वनाम क्या होगा हमारा? कौन होगा। हम ताजमहल देखने जाएंगे। ठीक है फ्रेंड, हम मतलब हम लोग, हम कैसा सर्वनाम है ये? निजवाचक, निजवाचक, पुरुषवाचक, अनिश्चयवाचक या निश्चयवाचक। ठीक है फ्रेंड, तो क्या है हमारा ये? हम देख रहे हैं कि निजवाचक सर्वनाम जो होता है तो स्वयं, स्वयं, आप, तो ये है नहीं। निश्चयवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम में या हुआ, ये भी नहीं है। ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम में हम जानते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम जो मैं, तुम,
और इसी का बहुवचन जो मैं, तुम, हम बहुवचन होगा, इसका ये होगा पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है फ्रेंड, हम जो है वो पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। इसका डिस्क्रिप्शन देते रहते हैं, हम ताजमहल देखने जाएंगे रेखांकित पद का पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का करण कारक, करण कारण, करण कारक बहुवचन रूप क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम कौन कौन से हैं? कोई, कुछ। ठीक है फ्रेंड्स, कोई और कुछ जो है, कोई और कुछ जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। का करण, करण कारण का क्या होता है? कर्ता ने कर्म को करण से, अब करण से, तो कोई का बहुवचन क्या होगा? कोई का किन्हीं, किन्हें या किन्हीं। अब करण कारण क्या होगा? किन्हीं को तो होगा नहीं, से। करण कारण क्या होगा? से, यानी कर्ता हम जानते हैं, कारक जब पढ़ेंगे, कर्ता जो कर्ता कारक, कर्ता ने उसका विभक्ति चिन्ह होती है, कर्ता ने कर्म को, एंड करण का विभक्ति चिन्ह जो होती है से या द्वारा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तो करण पूछा है, करण विभक्ति चिन्ह किन्हीं से हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? सर्वनाम को देखें, 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, बिल्कुल होता है। गुणवाचक, प्रश्नवाचक होता है, बिल्कुल होता है। निजवाचक, बिल्कुल होता है। गुणवाचक तो नहीं पढ़े, निश्चय, निश्चय। तो ये क्या, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, यही ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनिश्चय सर्वनाम का अपदान कारक। ठीक है फ्रेंड्स, अपदान, अपदान का विभक्ति चिन्ह क्या होता है फ्रेंड्स? अपदान का विभक्ति चिन्ह भी से होता है। इस किस अर्थ में होता है से? अपदान का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? से होता है। इससे अलग, जब कोई भी चीज अलग हो रही हो या तुलना किया जा रहा हो, वहां पर हम विभक्ति चिन्ह से के रूप में देखते हैं। तो अपदान, अब यहाँ पे कौन सा अनिश्चय, अनिश्चयवाचक कौन सा सर्वनाम है? कुछ और कौन। ठीक है फ्रेंड्स, सॉरी, किन्हीं, किन्हीं से, किन्हीं। अनिश्चय सर्वनाम क्या है? कुछ और कौन। ये अनिश्चयवाचक है, इसका बहुवचन किन्हीं हो जाएगा। और के अपदान कारक भी का विभक्ति चिन्ह से है, तो किन्हीं से, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। निम्न में से सर्वनाम शब्द कौन सा है? कुछ, कुछ एक सर्वनाम शब्द है। भजन, ये तो क्रिया है, भजन पढ़ना क्रिया है, दान क्रिया है, ये तो है नहीं। कुछ, कुछ हमारा क्या है? कुछ लोग, ये हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़ों का पहचान कीजिए। उत्तम पुरुष आपको देखना है कि कौन सा है जो उत्तम पुरुष है। तुम मध्यम पुरुष है, इससे, इन्होंने, वह, वे, मैं जो है उत्तम पुरुष है, इसका जो बहुवचन होगा वह हम होगा। ठीक है, तो मैं जो है उत्तम, उत्तम पुरुष मैं, हम, मैंने, मेरा, मेरा। मध्यम पुरुष तू, तुम, तुझको। अनपुरुष में वह, वे, यह, ये क्या है? अनपुरुष हो गए। ठीक है फ्रेंड्स, इससे, इन्होंने, ये सब क्या अनपुरुष में आ जाएंगे। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है। यहाँ स्वयं की बात आ गई, यहाँ पे स्वयं खुद की बात आ जाए, वहाँ सर्वनाम कौन सा हो जाता है? निजवाचक, पुरुषवाचक है नहीं, तो निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। मैं अपने आप, मतलब खुद ही, यहाँ पर देखो अपने आप, यहाँ पे स्वयं की बात आ जाए फ्रेंड, वहाँ पर हमेशा निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा, तो ऑप्शन सी विल बी निजवाचक सर्वनाम। वह बहुत अच्छा लड़का है। वाह, वह कैसा सर्वनाम, सर्वनाम है? वह क्या, वह, और यह क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है फ्रेंड, निश्चयवाचक सर्वनाम है। संबंध है जो सो वो है नहीं, संबंध बनाता है निजवाचक स्वयं खुद, अनिश्चयवाचक कोई, और कोई, कोई कुछ। ठीक है, कोई कुछ अनिश्चयवाचक हो गया, कोई कुछ, ये है नहीं। निश्चयवाचक क्या है हमारा? वह है, या निश्चयवाचक
सर्वनाम होगा, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई आदमी, यहाँ पर देखो, कोई आदमी धन की चाहत रखता है तो कोई संतान की। उपयुक्त वाक्य के आधार पर दिए गए कौन सा शब्द भेद अशुद्ध है? ठीक है, तो प्रथम कोई शब्द सर्वनामिक विशेषण है। संतान की उदाहरण नीचे कौन सा शब्द अशुद्ध अशुद्ध है? प्रथम कोई शब्द सर्वनामिक विशेषण है। सर्वनाम कोई है, आदमी धन की चाहत रखता है, बिल्कुल ये सही सही है। दूसरी बार आया कोई शब्द सर्वनाम है। कोई, यहाँ संतान के कोई व्यक्ति के, तो कोई कोई आदमी धन की धन की चाहत रखता है तो कोई। दूसरा कोई जो है वो शब्द सर्वनाम है। दोनों बार आया कोई शब्द सर्वनाम है, ये गलत है। प्रथम बार जो सर्वनाम आया है वो सर्वनामिक विशेषण है। सर्वनाम की विशेषता बता रहा है। कोई जो है पहला वो कोई आदमी, यानी आदमी जो है, आदमी जो उसकी विशेषता बता रहा है, कोई आदमी यानी वो चोर या कुछ है, पर्टिकुलर आदमी की विशेषता, आदमी कोई आदमी बता रहा है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। इसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। कोई आदमी धन की चाहत रखता है तो कोई संतान की, या प्रथम बार कोई शब्द विशेषण तथा दूसरी बार सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त हुआ है। कोई शब्द का प्रयोग सर्वनाम और विशेषण दोनों के रूप में किया जाता है। ठीक है, दोनों के रूप में हो सकता है। जब कोई शब्द का प्रयोग किसी संज्ञा से पूर्व होगा तब वो सर्वनामिक विशेषण होगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ संज्ञा आदमी थी, उससे पहले इस्तेमाल हुआ तो ये क्या होगा, विशेषण विशेषण के रूप में कार्य करेगा। प्रस्तुत वाक्य में आदमी जातिवाचक संज्ञा है। संज्ञा हम लोग पढ़े, संज्ञा भी पढ़ेंगे। संज्ञा भी होती है जातिवाचक। ठीक है, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, ये सब संज्ञा के भेद है। इसमें क्या है, जातिवाचक। जातिवाचक में क्या है, एक पर्टिकुलर जाति, जैसे आदमी, आदमी हो गया, वकील हो गए, लॉयर, की जाति पर समूह का बोध करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जातिवाचक संज्ञा था। इसके पूर्व का कोई शब्द विशेषण होगा। दूसरी बार कोई शब्द उसी आदमी के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है जो आदमी की बात कर रहा है, तो यह एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? ये हमारा मैं जो है उसी का क्या कहते हैं, रूप जो है, मुझे, उसका बहुवचन रूप है मुझे। ठीक है, उत्तम पुरुष सर्वनाम है। ठीक है, तू और तुम जो होता है ये मध्यम पुरुष होता है। ठीक है, आप इसका अन्य पुरुष हो जाता है, यानी कि मुझे जो है ये उत्तम पुरुष सर्वनाम है। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। बोलने वाले वक्ता को उत्तम पुरुष कहा जाता है। मैं, हम, परंतु सर्वनाम के कारकों की विभक्तियां लगाने से इसके रूप में प्रकृति आती है। जैसे मैं, तुझे, मेरा, मुझसे, तुझको आदि ने, अतः मुझे उत्तम पुरुष के सर्वनाम है। ठीक है, इसमें मुझे बात कर रहा है, विभक्ति का यूज कर लिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, कोई आ रहा है, कोई, यहाँ कोई हम देखें, कोई और कुछ, ये कैसे सर्वनाम है, निश्चयवाचक है। ठीक है फ्रेंड्स, निश्चय निश्चय तो है नहीं, यह वह होता है। निजवाचक स्वयं आप होता है। संभववाचक जो सो होता है। ये क्या, निश्चयवाचक सर्वनाम। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो लोग, जैसे देखिए जो सो, ये क्या है, संबंधवाचक, तो जो क्या है हमारा, संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक है, जो करेगा सो भरेगा। ठीक है, रेखांकित शब्द में क्या है, जो हमारा क्या है, जो करेगा सो भरेगा, एक संबंधवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वनाम के कितने प्रकार है? सर्वनाम के 6 प्रकार हैं। पहले भी क्वेश्चन देख चुके हैं। कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक। पुरुषवाचक में मैं और तुम आता है। निजवाचक में आप स्वयं आता है। निश्चय यह वह होता है। अनिश्चय कोई कुछ होता है। प्रश्नवाचक में कौन क्या होता है, और जो सो क्या होता है, ये संबंधवाचक होता है। और मूल सर्वनाम जो होते हैं वो 11 होते हैं। ये बात याद रखना फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने सर्वनाम के टॉपिक किया, पढ़ा, और उसके जो क्वेश्चन अभी तक यूट्यूब में आए हुए थे उसके लिए है फ्रेंड्स। ठीक है, अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद।